बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा जब भी कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाइए। उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो फस्तायत की जो है वो अखीर कर दी गई है। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो आपके और हमारे अपने लोग हैं। नाज़रीन, मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, और तमाम तर खबरों का जो है वो दारोमदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो लिंक्स हो रही हैं जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है कि वो गरीब और आम आदमी की पार्टी है, उसके अंदर इंसाफ है, उसके अंदर जो है वो वर्कर्स की इज्जत है, उसके अंदर जो है वर्कर्स का ख्याल किया जाता है। ये कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और आज मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा जिसके बाद आप अंदाजा कर लीजिएगा कि ये किस कदर जो है वो आवाम का दुख रखती है, और आवाम तो फिर दूर रह गई है, इनके अपने वर्कर्स की क्या हालत है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मुराद सईद की बहुत दबंग एंट्री हुई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं शुरू करता हूँ। हमारे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो एक बहुत ही करीबी जो है वो एक उनके वर्कर, उनके बहुत करीबी जो है वो एक रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो अतीक चौधरी साहब, उन्होंने आज बाकायदा तौर पे खुदकुशी कर ली है। घरेलू हालात से तंग, मामलात से तंग, यानी अब उनको ये तो नहीं है कि वो किसी जो है वो 2-4 वक्त की जो है वो खाने की वजह से परेशान थे, नहीं, बल्कि उनको कोई और माली जो है वो मामलात थे, स्ट्रेस थी उनके जहन के ऊपर, और वो स्ट्रेस जो है वो पार्टी दूर नहीं कर सकी। यानी अब देखें कि कोई भी शख्स है, अगर उसको कोई ना कोई मसला आता है माली या किसी तरह का, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो कहता है कि जी मुझे ये मसला है, आप जो है वो मुझे ये मेरा मसला दूर करें। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो वर्कर, वो रहनुमा, जिसके सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारे वोट लिए हैं, अतीक चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। लोगों ने उनके मुंह को, इन लोगों को वोट्स दिए हैं। तो अब जब उनके ऊपर अपने ऊपर जो है वो इस तरह का टाइम आया है, तो उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जाके कहा था या नहीं कहा था। अगर उन्होंने कहा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो फिर इस तरह का कदम उठाते। और तमाम तर मामलात के पेश नज़र हुआ यही है कि उन्होंने जो है वो खुदकुशी की है, और उस जहाने पानी इस जहां से जो है वो कूच गए। अच्छा जी, एक तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हो सकता है उनके कोई दीगर मामलात हों, दीगर कोई उनके मसले हों जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो खुदकुशी की है। और ऐन मुमकिन है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस बारे में कोई मौक़िफ़ आएगा तो यही मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनके कोई अब अलग मसले थे, उनके कोई घरेलू मसले थे जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। चलें मान लेते हैं। अगली एक खबर है मेरे पास, मतलब इसी के साथ जुड़ी हुई खबर है। आपने एक शख्स को देखा होगा, गुल्लू भट्ट नामी शख्स को। गुल्लू भट्ट वो आदमी है जिसने जो है वो सानिया मॉडल टाउन के अंदर हमें बहुत जो है वो अपेरेंटली नजर आया, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था वहां पर। यानी ये गुल्लू भट्ट वही, मैं इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये गुल्लू भट्ट साहब जो है वो आज वफात पा चुके हैं। और ये वही गुल्लू भट्ट है जिसने जो है वो सानिया मॉडल टाउन के अंदर तबाही मचाई थी, बहुत ज्यादा गाड़ियां तोड़ी थी, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया था, और जो आप ये कह लें कि उस वक्त जो है वो ताकत के नशे में जो है वो हर वो काम किया जो मुनासिब नहीं था। तो लेकिन आज वो वफात पा चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला जो है वो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज काबिल गौर है वो ये है कि गुल्लू भट्ट का कुछ महीने पहले इंटरव्यू आया था। उनके भाई जो वो उनके जो सगे भाई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, और गुल्लू भट्ट की कुछ तस्वीर उन्होंने दिखाई थी, कुछ चीजें वीडियोस उनकी दिखाई थी जिसके अंदर गुल्लू भट्ट शदीद अलील थे। और गुल्लू भट्ट के भाई का ये कहना था कि हमारे पास उस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो थी वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, यानी शहबाज शरीफ साहब की वो 18 माह की गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई हैं गुल्लू भट्ट हैं वो बहुत ज्यादा अलील है, बहुत ज्यादा उनको जो है वो सेहत के मसाइल हैं, वो चारपाई के ऊपर जो है वो काफी अरसा से पड़े हुए हैं। लेकिन अब तक जो है वो किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो रहनुमा, किसी भी पार्टी मेंबर ने जो है उनसे कोई राबता नहीं किया, किसी किस्म के जो है वो उनके इलाज मुआलजे के लिए किसी किस्म की मदद नहीं की, और हम जो है बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। तो ये
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही प्रोमिनेंट जो है वो वर्कर हैं, और उनके भाई का ये बाकायदा तौर पे अभी भी बयान पड़ा हुआ है, आप जाके वो इंटरव्यू उनका देख सकते हैं। तो ये वो पार्टी है कि जो कहती है कि हम जो है वो गरीब की पार्टी हैं, हम आम आदमी की पार्टी हैं, हम वर्कर्स की पार्टी हैं। तो अब इनके वर्कर्स के ये हालात हैं, आप लोग आम लोगों की जो है वो इनसे इनके क्या हालात करते होंगे या क्या हालात है वो आप सबके सामने और आप अंदाजा कर सकते हैं। फिर जी ये पार्टी मैं बताता हूँ कि किन के लिए ये पार्टी बाकायदा तौर पे उमरा के लिए है, शुरफा के लिए है। अब कैसे? आहद चीमा जो शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर पंजाब में जब वज़ीर आला थे, पहली दफा जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, उस दौर की बात है। ये बहुत ज्यादा जो है वो 600 मिलियन के करीब जो है वो करप्शन के अंदर ये मुलव्वस पाए गए थे। उसके बाद उनको सजा भी हुई। फिर उसके बाद जो है वो नैब की तरामीम के अंदर जब वो नैब की सारी जो है वो अथॉरिटीज चेंज हुई, तो फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ मामला तय पा गए। तो अब ये वो आहद चीमा साहब है जिनकी जो है वो वाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो करप्शन के इल्जाम थे। साइमा आहद शायद इनका नाम था, तो उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम थे। अब वो आहद चीमा, उनका बेटा पढ़ता है एचिसन कॉलेज के अंदर, और एचिसन कॉलेज के अंदर एक खत लिखा जाता है। खत लिखते हैं गवर्नर पंजाब। गवर्नर पंजाब रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एचिसन कॉलेज से कि भाई आप हमारे जो है वो एक रहनुमा है, हमारे बहुत करीबी दोस्त है आहद चीमा, उनके बेटे की आप फीस माफ कर दें। यानी कुछ 70-80 हज़ार के करीब पर ईयर की वहां पे फीस है। मतलब आप स्कॉलरशिप आपकी लगी हुई है हल्की फुल्की, तो आप इतनी फीस देते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि कौन कह रहा है, जो सब कुछ रख के बैठा हुआ है, जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और अल्लाह का दिया हुआ भी है, और जो उन्होंने करप्शन लूट मार की है वो भी सब कुछ है। तो वो बंदा जो है वो गवर्नर पंजाब से खत लिखवा रहा है प्रिंसिपल टू एचिसन कॉलेज के आप जी हमारे बच्चे की फीस माफ कर दें। तो बड़ी शर्मनाक चीज है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की जो है वो इन लोगों के लिए पार्टी है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनके लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं, जो उनके लिए जो है वो जो उनके करप्शन करने के अंदर, बाकी सारी चीजों के अंदर जो उनके जो है वो हेल्पिंग हैंड बनते हैं। तो वो लोगों के लिए ये पार्टी है जिसके सबूत आहद चीमा के बेटे के लिए लिखा गया वो खत है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने आपको बताया कि मुराद सईद की भरपूर एंट्री हुई है। मुराद सईद के जो एंट्री किस तरह से हुई है, एक तो उन्होंने अपने इलाके के अंदर बहुत बड़ी तंजीम साजी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और कल या परसों आपने देखा होगा कि 2 दिन से वो वहां पर एहतजाज कर रहे थे। बहुत लंबे चौड़े क्राउड के अंदर जो है वो लोग एहतजाज कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि मुराद सईद साहब के कहने पे कर रहे थे, मुराद सईद साहब उसके अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना लंबा चौड़ा क्राउड। खैर ये एक तो एक एंट्री मतलब आप कह लें कि वो डोमेस्टिक लेवल पे थी, लेकिन अब कौमी सतह पर जो है वो मुराद सईद की सियासत के अंदर एंट्री हो चुकी है। यानी वो जब गुमशुदा हो चुके थे, जब वो रोपोश थे, उसके बाद जो अब उनकी एंट्री हुई है कहां पर? सेनेट के अंदर। सेनेट के इंतखाबात में अंदर जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो चुके हैं। गो कि उनके जो है वो दूसरे उनके बैकअप पे जो है वो अजहर मिशवानी थे, लेकिन अब जो है वो मुराद सईद के जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। तो अब वो वहां से इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और सियासत के अंदर जो तमाम तर लोगों की वापसी खुशाइन है। अच्छा, अब उसके बाद आगे जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपको कारनामा मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा अपने ज़हनों के अंदर रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले हमेशा एक चीज के पीछे होते हैं कि हम हमेशा जो है वो IMF, हम हमेशा जो है वो CPEC के ऊपर बात करते हैं। हमने CPEC बनवाया, CPEC पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करेगा, CPEC पाकिस्तान को जो है वो जीरो से हीरो बना देगा। तो इस किस्म के मामला हम देखते रहते हैं। लेकिन आज जब IMF की वो तमाम तर रिपोर्ट सामने आई हैं, तो उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने, यानी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने जो है वो IMF को बाकायदा तौर पे यकीन दहानी कराई कि जो आपसे पैसे लेंगे उसमें से 1 रुपया भी जो है वो हम जो CPEC के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसी किस्म की डेवलपमेंट के अंदर ये पैसा नहीं लगेगा। और CPEC के ऊपर जब तक IMF के साथ हमारे मामला तय हैं तब तक जो है वो काम नहीं होगा। तो ये है रियल परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, फैसला आपने खुद करना है कि ये लोग कितने जो है वो अवाम के खैर ख्वाह हैं। तो अपने जो है वो दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने